वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू मैथोलॉजिकल। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 मस्ट हैव अ कॉमन फैक्टर एंड अ कॉमन रूट। ऑब्वियसली कॉमन फैक्टर कॉमन रूट एक ही बात है, दोनों एक सेम बात कह रहे हैं। एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। Additionally, a is not equal to 0. So we need to find out what is the value of a. Okay. So two equations are there, x square minus 11x plus a is equal to 0 और सेकेंड इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर minus 14x plus 2a is equal to 0. And both have a common factor. Having a common factor implies that let us say there is a root alpha जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। there is a root alpha जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एक्स अल्फा पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आना चाहिए, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, ए भी गिवन है, अल्फा की जगह बजाय कुछ और मान लेते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। बाकी समझ तो रही होगे, बट अल्फा के बजाय लेटस से हम कहें कि रूट है हमारा पी। ठीक है, कॉमन फैक्टर इज पी, तो पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस ए इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली पी विल ऑल्सो सेटिस्फाई सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन एक्स इक्वल टू पी पुट करोगे तब भी 0 आएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 14p प्लस 2a दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि वहां से पी स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और पी की वैल्यू निकल आएगी। सब्ट्रैक्ट करोगे सो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 11p प्लस 14p बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी 3p प्लस ए माइनस 2a, सो 3p माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड hence p will be equal to a upon 3, so that common root will be equal to a upon 3 है कि नहीं। फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो p की वैल्यू a/3, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो बिकॉज p की वैल्यू पुट करते ही एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सो फर्स्ट में पुट करेंगे, सो a/3 होल स्क्वायर्ड माइनस 11 इंटू a/3 प्लस a दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इज a स्क्वायर अपॉन 9 minus 11a/3 plus a equal to 0 multiply by 9, so this will be a square minus 33a plus 9a is equal to 0, so a square minus 24a यानी a कॉमन आ जाएगा, a into a minus 24 this is equal to 0, so product 0 है हमारा, so either a will be equal to 0 और a minus 24 will be equal to 0 which implies that a is equal to 24. So या तो a is equal to 0 होगा या फिर a will be equal to 24, but we know that a is not equal to 0, so ये पार्ट तो पॉसिबल नहीं है, so definitely a must be equal to 24. ये आंसर होगा that a is equal to 24. क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if x square plus ax plus bc is equal to 0 and x square plus bx plus ac is equal to 0 have a non-zero common root, so they also have a common root and a is not equal to b, a is not equal to b, the other roots of both the equations will be roots of which of the following equation। यानी कि एक रूट तो कॉमन है, दूसरा रूट दोनों इक्वेशन में डिफरेंट है, और वो जो डिफरेंट रूट है दोनों इक्वेशंस का दैट मस्ट बी रूट, दोज टू रूट्स मस्ट बी रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये हमें फाइंड आउट करना है इफ c इज नॉट इक्वल टू 0, इफ c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में सम क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, सम इज माइनस ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है बी इंटू सी। सेकेंड इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है माइनस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है ए सी। कॉमन रूट निकालना है तो सेम फंडा अप्लाई करते हैं कि लेट अस से द कॉमन रूट इज इक्वल टू पी मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस से कॉमन रूट इज इक्वल टू पी, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस ए पी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू पी
plus BC minus CA is equal to 0. So this will be A minus B into P, which will be equal to AC minus BC. C common आ जाएगा, so this is equal to C into A minus B. Hence P will be equal to C, क्योंकि A minus B से A minus B कैंसिल आउट हो जाएगा. इंपॉर्टेंट ये है कि A minus B, A और B इक्वल नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर A और B इक्वल होंगे तो P और C के वैल्यूज डिफरेंट भी रहेंगे तो भी 0 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ A and B are equal, so A minus B तो 0 है, तो 0 into 2 will be equal to 0 into 4, isn't it so? So ये भी ध्यान रखना है कि A should not be equal to B. हमने जब कैंसिल आउट किया है तो इसीलिए कैंसिल आउट किया है बिकॉज इक्वल नहीं है, अदरवाइज और प्रॉपर तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, छोटी छोटी बातें बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि तुम ऐसी गलतियां एग्जाम में नहीं करो. ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए. तो A माइनस बी इंटू पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन आएगा हमारा. अब यहां से दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 है, सो या तो इधर A माइनस बी इज इक्वल टू 0 और P minus C is equal to 0. But A minus B is not equal to 0 because ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है that A is not equal to B. That is why P minus C is equal to 0, which implies that the common root P is equal to C. कॉमन रूट की वैल्यू हमें यहां से मिल गई, दैट इज इक्वल टू C. क्लियर? ठीक है, कॉमन रूट की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू C. फाइन. अब इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पे इतनी बात समझ में आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फर्स्ट इक्वेशन में है B इंटू C और एक रूट हमारा द कॉमन रूट इज C. ठीक है, ये कॉमन रूट है, स्मॉल p की वैल्यू है. सो कॉमन रूट अगर हमारा C आ रहा है तो डेफिनेटली सेकंड रूट क्या होगा, B होगा फर्स्ट इक्वेशन का, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है B इंटू C. सिमिलरली फॉर द सेकंड इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है A इंटू C और एक रूट है C, तो सेकंड रूट विल बी A. ठीक है, सेकंड रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, लेट अस से उसको लिख दें बीटा 1, तो सेकंड रूट है तो दैट इज इक्वल टू B, और सेकंड रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन बीटा 2 लिखते थे, दैट इज इक्वल टू A. तो सेकंड रूट की वैल्यूज मिल गई, A और B है. तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. So x square minus a plus b into x plus a into b is equal to 0. ये हमारा इक्वेशन आएगा. तो b वाला पार्ट तो अभी ऑप्शन तो नहीं है, आंसर होगा बिकॉज वहां पे कोफिशिएंट प्लस में आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है. ठीक है, ओके. और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो किसी भी ऑप्शन में मेंशन नहीं है, सो एक बार हम सम पे भी चेकआउट करते हैं. सम हमारा कितना आ रहा है, माइनस ए. फर्स्ट इक्वेशन में सम आ रहा है माइनस ए और रूट्स है हमारे B एंड C, तो B प्लस सी विल बी इक्वल टू माइनस ए. अगर सम है माइनस ए यानी B प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, एंड दैट इंप्लाइज दैट A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहां से हमारा कंक्लूजन निकलता है दैट A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन में भी चेक करोगे तो हमारा सम ऑफ रूट्स आ रहा है माइनस B और रूट्स हैं A एंड C, तो A प्लस सी इज इक्वल टू माइनस B यानी A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो इफ A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो कैन वी राइट दैट A प्लस B विल बी इक्वल टू माइनस C. यहां से हमें कंक्लूजन मिल जाएगा दैट A प्लस B is equal to minus C, and hence this equation will also be equal to x square minus of minus cx plus ab is equal to 0. यानी कि this will be x square plus cx plus ab is equal to 0. So answer will be option number A. Answer will be option number A. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Find the minimum possible value of the sum of squares of the roots of the equation x square minus p plus 6 into x minus p plus 12 and that is equal to 0. Minimum possible value of the sum of squares of the roots. So if roots are alpha and beta, if alpha and beta are the roots, then sum of squares of the roots यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम चाहिए और उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर्ड माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस 6. ना पी प्लस 6 आएगा, प्लस का माइनस तो ऑलरेडी है. ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस सम आता है ना, सो दैट विल बी पी प्लस 6 होल स्क्वायर्ड माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज पी प्लस 12 विद अ माइनस साइन. So this will be p plus 6 whole squared, which is p square plus 36 plus 12p, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, so plus 2p plus 24. So this will be equal to p square plus 14p plus 50 36 plus 24 60 plus 60. p square plus 14p plus 60.
and we need to find out the minimum possible value of this expression. So या तो तुम इसको क्वाड्रेटिक की तरह देखो, तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा 1 है, यानी कि ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ बनेगा, ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा? एट p इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, एंड दैट मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 4a. So minimum value of this expression will be equal to minus into b square, which is 14 square, minus 4 into 1 into 60 by 4 into 1. So this will be 14 square, that is 196 minus 240. So minus of minus 44. 44 by 4, this will be equal to 11. 11 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड मेथड है कि यहाँ पे हमें इजीली दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें कन्वर्ट कर दो, तो पी स्क्वायर प्लस 14p प्लस 49 प्लस 11 में ब्रेक कर सकते हो 60 को 49 प्लस 11 में, और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमारा। सो दिस विल बी इक्वल टू p प्लस 7 होल स्क्वायर्ड प्लस 11, एंड परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मिनिमम वैल्यू आएगा जबकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर 0 हो, p इज इक्वल टू -7 हो। सो एट p इज इक्वल टू -7 the minimum value of the sum of square roots will be equal to 11. That will be equal to 11. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, minimum value will be equal to 11. ओके, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पे और देख लेते हैं, जस्ट इन केस अगर ये क्वेश्चन हमारा फाइनली वैल्यू आ रहा होता p प्लस 7 स्क्वायर्ड minus 2, ठीक है। Let us say this was the value of alpha square plus beta square, and question additionally mentioned that this equation has real roots. Roots are real, ठीक है। Additionally it was mentioned that roots are real, और हमारा वैल्यू आ रहा होता p प्लस 7 स्क्वायर्ड, अभी तो वैल्यू आ रहा है p प्लस 7 स्क्वायर माइनस प्लस 11, बट लेट अस से वैल्यू आ रहा होता p प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2, ओके, p प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 2, अगर ये वैल्यू आ रहा होता तो फिर हमें डेफिनेटली यहां से दिख रहा है कि दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? -2. मिनिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -2, बट क्वेश्चन ने एडिशनली बोला है दैट रूट्स आर रियल। सो इफ रूट्स आर रियल तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, दीज विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, तो सम डेफिनेटली विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अनलेस की रूट्स आर इक्वल टू 0 तब तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज सम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो सम अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू -2 तो नहीं हो सकता है। सो इफ रूट्स आर रियल, ये एडिशनल कंडीशन मेंशन्ड होगा क्वेश्चन में, इन दैट केस मिनिमम वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू -2। फिर अगर मिनिमम वैल्यू -2 हमारा आ रहा है क्वेश्चन में, तो फिर हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू हमारा 0 होगा, -2 नहीं होगा, यानी कि वो वाली p वैल्यूज होंगी ही नहीं इस क्वेश्चन में, बिकॉज रूट्स रियल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि p की वैल्यू ऐसी ली गई है कि जहां पे कि हमारा मिनिमम वैल्यू -2 नहीं अटेंड करेगा, 0 ही अटेंड करेगा, तभी रूट्स रियल आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर जस्ट इन केस अगर ऐसा आता है तो फिर ये इतना कॉमन सेंस अपने पास रखना है कि रूट्स रियल है तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स विल बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर साथ में एडिशनली ये भी मेंशन हो कि रूट 0 नहीं है तो फिर डेफिनेटली फिर अलग चीज होगा कि मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू फिर पूछ लेगा क्वेश्चन। जस्ट इन केस अगर एडिशनली ये भी मेंशन हो कि रूट्स आर रियल एंड नॉन जीरो, इन दैट केस क्वेश्चन पूछे मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू। ये छोटी छोटी बातें हैं बट इनको समझना इसलिए जरूरी, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा बदलती है तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा। सो इस केस में क्या है, मिनिमम 0 नहीं लेंगे, मिनिमम शुड बी इक्वल टू 1। सो मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x plus y is equal to 12 and z is equal to 7x square plus 5y square, then find the minimum value of y। x plus y 12 है और z is equal to 7x square plus 5y square, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ y नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या होगा? ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या होगा यहाँ पे? z is 7x square plus 5y square, so x plus y is equal to 12 है। we need to find out z का मिनिमम वैल्यू, और z है 7x square प्लस 5y स्क्वायर, तो अभी तो हमारे पास दो अननोन है। सो एक अननोन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी सिंपल, इसके बाद में वैल्यू निकाल लेंगे। सो कर देते हैं। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 12 माइनस x, पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। सो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर
plus 5 times 12 minus x whole squared. Now this will be 7x square plus 5 into 144 plus x square minus 24x. So this will be 7x square plus 5x square, that is 12x square, minus 5 into 24x plus 5 into 144. Now there is a reason कि 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, बिकॉज 12 हमारा स्टेट में कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो 12 को तो कॉमन ले लेंगे. अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 60. एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 60. सो दिस कैन फर्दर बी ट्रेस, 12 तो कॉमन है, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा प्लस 35, और एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है. सो दिस विल बी 12 टाइम्स x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 35. सो x माइनस 5 होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्वेश्चन ने पूछी है मिनिमम वैल्यू, तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे. x इक्वल टू 5 पे क्या होगा, एट x इक्वल टू 5 ये तो पार्ट 0 हो जाएगा. सो बचेगा हमारा 12 इंटू 0 प्लस 35. सो 12 इंटू 35 विल बी 420. 420 विल बी द आंसर. ओके, 420 आंसर हो जाएगा हमारा. क्लियर, कोई दिक्कत? Next question. If R be the ratio of roots of the quadratic equation 3m square x square plus m into m minus 4 into x plus 2 is equal to 0, then find the least value of m for which r plus 1 by r is equal to 1. Solve करो question को. If R be the ratio of roots of quadratic equation 3m square x square plus m into m minus 4x plus 2 is equal to 0, then find the least value of m for which r plus 1 by r is equal to 1. और r क्या है, r is the ratio of the roots. So अगर roots इस equation के हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, ठीक है. सो आर विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, एंड क्वेश्चन में गिवन है आर प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज दैट अल्फा बाई बीटा आर हो गया और 1 बाई आर हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, तो प्लस बीटा बाई अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1. एलसीएम ले लोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर्ड माइनस 2 अल्फा बीटा upon alpha beta that is equal to 1. So this becomes alpha plus beta whole squared upon alpha beta minus 2 alpha beta by alpha beta will be 2, तो minus 2 is equal to 1, and if minus 2 is equal to 1 तो clearly हम लिख सकते हैं that alpha plus beta whole squared upon alpha beta is equal to 3, और alpha plus beta whole squared is equal to 3 alpha beta. ठीक है, इतने सारे स्टेप तुम्हारे समझाने के लिए लिखे हैं, अदरवाइज तुम ये सारा काम 2-3 स्टेप में कर लोगे, 2 स्टेप में कर लोगे. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया 3 अल्फा बीटा. अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, बट क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि आर हमारा रेशियो था, रेशियो हमने मान लिया अल्फा बाई बीटा इज द रेशियो, अल्फा बाई बीटा मानो बीटा बाई अल्फा मानो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और अकॉर्डिंगली फिर आर प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 में हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारा इक्वेशन बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1. अकॉर्डिंगली वी सॉल्व्ड इट और फाइनली हम पहुंच गए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा. नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू minus m into m minus 4 by 3m square and alpha into beta is equal to 2 upon 3m square. पुट कर दो इस इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है यानी कि माइनस m इंटू एम माइनस 4 बाई 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर है. ठीक है, अदरवाइज अगर कभी नहीं भी ऐसा होता, यानी मान लो होल स्क्वायर नहीं होता, तो हम इस माइनस साइन को एडजस्ट कर देते, यानी कि m इंटू 4 माइनस m कर देते, m माइनस 4 में माइनस मल्टीप्लाई कर देते तो m इंटू 4 माइनस m हो जाता है कि नहीं. ठीक है, सो दिस विल बी m into 4 minus m by 3m square whole squared is equal to 3 alpha beta, यानी 3 into 2 by 3m square. 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा m स्क्वायर इंटू 4 माइनस m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 3m स्क्वायर इंटू 3m स्क्वायर. ठीक है, m स्क्वायर से ये m स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया and that is equal to 2 upon m square. इस m स्क्वायर से ये m स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. so 4 minus m whole squared will be equal to, this will be equal to, ये एक सेकेंड प्रॉपर्ली लिखते हैं, 4 minus m whole squared is equal to 2 into 3 into 3 18, this is equal to 18
सो 4 माइनस m स्क्वायर रूट लोगे विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18, है कि नहीं? 4 माइनस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18, और स्क्वायर रूट ऑफ 18 होता है 3√2, सो प्लस माइनस 3√2, एंड हेंस m विल बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3√2. सो एक m की वैल्यू आएगी 4 प्लस 3√2 एंड द अदर वैल्यू विल बी 4 माइनस 3√2. ओके, m इज इक्वल टू 0 क्योंकि m को हमने कैंसिल आउट किया है, यहाँ पे m हर जगह आ रहा था, बट m इज इक्वल टू 0 पे ये मामला तो अनडिफाइंड हो रहा था. और एडिशनली हमारी इक्वेशन में m इज इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 0 पे तो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है. तो m या तो हमारा 4 प्लस 3√2 होगा या फिर 4 माइनस 3√2 होगा. ओके, दो सॉल्यूशंस मिले हमें, 4 प्लस 3√2 होगा या फिर 4 माइनस 3√2 होगा. क्वेश्चन ने पूछा है लीस्ट वैल्यू ऑफ m क्या होगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ m क्या होगा. ओके, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m कहां पे मिलेगा, दिस इज द लेसर वैल्यू 4 माइनस 3√2. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, दैट 4 माइनस 3√2 विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m for the given conditions. Isn't it so clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. x square plus bx plus 72 is equal to 0 has two distinct integer roots. How many values are possible for b? x square plus bx plus 72 is equal to 0 has two distinct integer roots. दो रूट्स हैं जो कि इंटीजर हैं. So if roots are alpha and beta, sum of alpha beta will be, alpha plus beta will be equal to minus b, and product alpha beta will be equal to 72. And since roots are integer roots, तो definitely 72 के factors के combination में हम कर सकते हैं, यानी कि 1 into 72 हो सकता है, 2 into 36 हो सकता है, 3 into 24, यानी 1 and 72 can be the roots, 2 and 36 can be the roots, 3 and 24 can be the roots, 4 and 18 can be the roots, 6 and 12 or 8 and 9. These are the possible options. 1 and 72, 2 and 36, 3 and 24, 4 and 18, 6 and 12, 8 and 9. Again, or these could be -1 and -72, -2 and -36, -3 and -24, -4 and -18, यानी दोनों वैल्यूज नेगेटिव हों, बिकॉज हमें प्रोडक्ट तो पॉजिटिव चाहिए, यानी कि या तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे. सो -6 इंटू -12 और -8 इंटू -9. सो देयर आर टोटल 12 सच कॉम्बिनेशंस आर देयर. सो बी की वैल्यूज कितनी होंगी, 12 होंगी, 12 यूनिक वैल्यूज होंगी. ऑप्शन सी विल बी द आंसर, दैट देयर विल बी 12 वैल्यूज फॉर बी. क्लियर है? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आना चाहिए, यानी इसीलिए है कि दोनों रूट्स हमारे या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. ओके, नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे 72 है और 72 को क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज 72 इज 2 की पावर 3 स्क्वायर. सो 2 का पावर कितना होगा फैक्टर में, 2 का पावर कैन बी फ्रॉम 0 to 3, 4 ऑप्शन है. 3 का पावर कैन बी फ्रॉम 0 to 3, 3 ऑप्शन है, यानी कि 12 फैक्टर्स होंगे. बट फैक्टर्स 12 होंगे, फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, जस्ट हाफ बनेंगे, जस्ट हाफ बनेंगे कॉम्बिनेशंस. ठीक है, तो 12/2 यानी कि 6 कॉम्बिनेशंस बने फॉर द पॉजिटिव रूट्स and 6 more for the negative roots. So positive roots के 6 combination, negative roots के 6 plus 6, 12 such combinations will be there. So B की values 12 मिलेंगी हमें, sum की values 12 मिलेगी. Okay, ठीक है. Next question. The roots of the equation x square minus kx plus 28 is equal to 0 are a and a plus 3. So find how many values of k are possible. How many values of k are possible? तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है a इंटू a प्लस 3 आ रहा है कितना, दिस इज 28, एंड वी नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स विच इज a प्लस 3 दैट इज इक्वल टू k. तो अगर a की वैल्यू मिल जाएगी तो वहां से हमें k की वैल्यू भी मिल जाएगी, और ये वैल्यू हमारा क्या बन रहा है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 28 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा है, दैट इज 9 प्लस 28 इंटू 4, यानी कि दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0. तो हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर 2 रियल रूट्स मिलेंगे तो k की वैल्यूज भी 2 ही मिलेंगी. तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया कि k की वैल्यूज 2 आएंगी. हमें सॉल्व करके k की वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं, बट क्वेश्चन हम अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही करेंगे. डायरेक्टली हमने देखा, सबसे पहले हमने बनाया
प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट है a इंटू ए प्लस थ्री दैट इज इक्वल 28, तो ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। और ये एक्सप्रेशन हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और साथ में हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट केम आउट टू बी पॉजिटिव, एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव तो देयर विल बी टू रियल रूट्स, यानी कि टू वैल्यूज ऑफ ए, टू रियल वैल्यूज ऑफ ए, और अगर टू रियल वैल्यूज ऑफ ए मिलेंगी तो ए प्लस थ्री यानी 2a+3 की भी हमें दो रियल वैल्यूज मिलेंगी, दो रियल वैल्यूज मिलेंगे। क्लियर है? तो ये डेफिनेटली टू वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल। क्वेश्चन यहां पे खत्म था। अब अभी सॉल्व करना, अभी तो टाइम है अपने पास, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4a माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी a माइनस 4 इंटू a प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि दो वैल्यूज हमें मिल गई, कि a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू माइनस 7। और क्योंकि k इज इक्वल टू 2a प्लस 3, सो k के लिए दो वैल्यूज क्या मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू मिलेगा k का एट a इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11। सेकेंड वैल्यू मिलेगा एट a इज इक्वल टू माइनस 7, फर्स्ट मिला है a इज इक्वल टू 4 पे, सेकेंड मिला है a इज इक्वल टू माइनस 7 पे, तो माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11। देयर आर टू वैल्यूज 11 एंड माइनस 11। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if c and d are the roots of the equation x minus a into x minus b minus k is equal to 0, then find the equation whose roots are a and b। c और d रूट्स हैं हमारी इक्वेशन के x minus a into x minus b minus k is equal to 0, then we have to find the equation whose roots are a and b, वो इक्वेशन जिसके के रूट्स होंगे a and b। ओके, ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस के इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो एक साथ है ही है, एक्स के कोफिशिएंट एक साथ आते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ आते हैं, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए इंटू बी माइनस के इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द सम ऑफ रूट्स, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स आ रहा है हमारा विच विल बी सी प्लस डी, बिकॉज सी और डी रूट्स हैं, सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है हमारा c इंटू डी विच इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस के, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b, इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b। तो अगर रूट्स a एंड b होंगे तो उस केस में सम क्या आएगा, उस इक्वेशन में सम विल बी a प्लस बी, इधर a प्लस बी, और सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी, तो c प्लस डी भी हो सकता है उसकी जगह पे, बिकॉज बोथ आर सेम। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट विल बी a इंटू बी, एंड a इंटू बी माइनस के इज इक्वल टू सी डी, सो a इंटू बी विल बी इक्वल टू c इंटू डी प्लस के। बस इक्वेशन आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी इंटू डी प्लस के इज इक्वल टू 0, और ए प्लस बी की जगह सी प्लस डी हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस सी डी प्लस के इज इक्वल टू 0। सो हमारा कौन सा इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे जो भी इक्वेशंस गिवन है उनमें सिर्फ सी और डी ही है, ए और बी तो है नहीं, तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। So this will become x square minus cx minus dx plus cd plus k is equal to 0. So x को कॉमन लिया, x माइनस c आ गया, x माइनस d into x minus c plus k is equal to 0. This will be our final equation. So answer will be option B. Option B आंसर हो जाएगा, x minus c into x minus d plus k is equal to 0. Okay. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किए वो समझ में आएंगे, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहोगे। देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल then make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. You can also join the WhatsApp channel. The link is here, and you will also find the link in the description, and you can also join the Telegram channel or message me at Telegram at ADITYAKT. My name is Rajkumar Tiwari, and that's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.